जिस पल मेरी पूरी क्लास उस नाइटमेयर गेम में घसीटी गई, हम सबको एक ही बात बताई गई, अगर जिंदा रहना है तो कॉफिन के अंदर घुसो। सुनने में आसान लग रहा है ना? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर कॉफिस खाली नहीं थे। उनमें सड़ी हुई लाशें बंद थीं और सिर्फ कुछ ही सेफ थे। जैसे ही सबको ये बात समझ आई, पूरी क्लास पागलों की तरह खाली कॉफिस के लिए लड़ने लगी। कोई धक्का दे रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कुछ तो लिटरली जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। लेकिन उस पूरे केओस के बीच मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मैं सीधा उस विशाल लाल कॉफिन की तरफ चल पड़ा जिस पर पीले टेलिसमेंट्स लगे हुए थे। वही कॉफिन जिसमें एक 3S क्लास कोस्ट ब्राइट कैद थी। आसपास खड़े लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे डर के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। लेकिन उन चुतियों को क्या पता था कि मुझे वह चीज दिख रही थी जो उन्हें नहीं दिख सकती थी। मेरी आंखों के सामने गॉड्स के चैट लॉग्स तैर रहे थे, वही गॉड्स जो इस डंजन को चला रहे थे, और उन्हीं मैसेजेस में इस मौत के गेम का हर हिडन क्लू छुपा था। तभी अचानक पूरे ग्रेवयार्ड के ऊपर खून जैसे लाल लेटर्स चमकने लगे। Welcome players to the strange world. Before the countdown reaches 0, each player must select a coffin. Each coffin may only contain one person. All players must strictly obey the game rules. Survivors will receive generous rewards. Failures will be erased immediately. मैसेज खत्म होते ही आसमान में एक जॉइंट 10 मिनट का काउंटडाउन दिखाई देने लगा, जो लगातार नीचे जा रहा था। पूरे ग्रेवयार्ड में पैनिक फट पड़ा। एक लड़की मिट्टी पर गिरकर अपना सिर पकड़ते हुए हिस्टेरिकली रोने लगी। ये जगह क्या है? स्ट्रेंज वर्ल्ड क्या होता है? कोई हमें बचाओ। तभी एक लड़का पूरी तरह टूट गया और पहाड़ से नीचे भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ग्रेवयार्ड की बाउंड्री क्रॉस की, उसका पूरा शरीर ऐसे मरोड़ खाकर फट गया जैसे किसी इनविजिबल ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। फ्लैश बोनस, सब कुछ काले पार्टिकल्स बनकर हवा में उड़ गया और ठीक उसी समय ग्रेवयार्ड में मौजूद एक कॉफिन गायब हो गया। तभी अचानक एक आवाज पूरे शोर के बीच गूंजी, कोई हरकत मत करना भड़वो, सब वहीं खड़े रहो। मैंने आवाज की तरफ देखा तो हमारी क्लास का रिच सेकंड जनरेशन लड़का फेंगजी भीड़ के बीच खड़ा था। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उल्टा नल्ला एक्साइटमेंट में लग रहा था, जैसे उसे ये सब एंजॉय हो रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखें बदल गईं। उसकी प्यूपिल्स के अंदर हल्की सिल्वर ग्लो चमकने लगी। तभी एक मैकेनिकल आवाज पूरे ग्रेवयार्ड में गूंजी, सिस्टम नोटिफिकेशन, फेंगजी हैज अवेकेंड अ टैलेंट ड्यू टू डिस्प्लेइंग डिसाइसिव क्वालिटीज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। प्लेयर फेंगजी has been selected by high dimensional observer Bliss Lord and awakened the initial Earth great talent fighter। ये आवाज सबने सुनी, भीड़ तुरंत फट पड़ी। क्या टैलेंट अवेकन हो गया? लेकिन फेंगजी ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पास पड़े एक काले कॉफिन की तरफ मुड़ा और अपनी सिल्वर आई सिकोड़ ली। होली शिट, इसके अंदर कुछ है। आधी सड़ी हुई लाश से बैग और उसके नाखून कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हैं। सबसे पहले रिएक्ट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड